नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रतीक बुधवार आप सभी दर्शकों का अपने इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे इसे लाइक करें और शेयर करें। ब्रांड मोदी दोस्तों, पिछले 10 सालों से और उससे भी पहले से, जो 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था उससे भी 2-3 साल पहले से मीडिया मोदी को एक ब्रांड बनाने की ओर बढ़ चुका था, क्योंकि ये मीडिया ज्यादातर अंबानी और अडानी समूह से बिलोंग करते हैं। इनके मालिक अडानी और अंबानी हैं, और बाकी जो मीडिया जो बच गया, जो इनके इनके जिनके मालिक ये दोनों नहीं हैं, वो भी कहीं ना कहीं मैनेज किए गए पैसों में, और उनको ये कहा गया कि भाई आप गुजरात मॉडल को प्रमोट करके मोदी को एक ब्रांड के रूप में तैयार करें। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी चीज देखने में मिली है कि ब्रांड मोदी एक तरह से ध्वस्त हो चुका है, एक तरह से खत्म हो चुका है ब्रांड मोदी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? उसका कारण है, उसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण है कि जिस जगह अयोध्या में हार गई है बीजेपी, जिस जगह नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, वहां 11 दिन तक उपवास करा, जमीन पे सोए, और बहुत ज्यादा मतलब वहां पर इतना बड़ा समारोह किया गया, और उसके बाद सारे देश में अक्षत बांटे गए, इनकी तरफ से निमंत्रण दिए गए राम मंदिर के देखने के लिए लोगों के पास। तो ये इतना बड़ा ड्रामा करने के बाद भी अयोध्या में हार गए, तो ये ब्रांड मोदी की को नकारता है। ये जो इस तरह का जो वोटर्स का बिहेवियर है अयोध्या के अंदर, ये साफ ये बताता है कि मोदी को वहां का वोटर पसंद नहीं कर रहा, ना उससे प्रभावित हुआ उसके इन चीजों से। दूसरा, बनारस के अंदर जो कि नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, वहां से मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, जो कि एक आम कार्यकर्ता कांग्रेस के उनसे सिर्फ 1.5 लाख वोटों से। इसी बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान 8.25 लाख वोटों से जीते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की को देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर प्रियंका गांधी लड़ जाती इस लोकसभा क्षेत्र से, तो ये माना जा रहा है सभी के द्वारा कि नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता था इस सीट पर से। लेकिन यहां पर नरेंद्र मोदी नाम मात्र वोट ही जुटा पाए, और इसको वीआईपी सीट की तरह ट्रीट किया जा रहा था पिछले 10 सालों से, क्योंकि नरेंद्र मोदी यहां से खड़े होते थे तो यहां पर इस सीट के ऊपर कुछ ज्यादा ही फोकस था बीजेपी का और प्रधानमंत्री का और मीडिया का भी। तो नरेंद्र मोदी का ब्रांड यहां पर भी ये बता रहा है हमारे को, ये ट्रेंड, कि नरेंद्र मोदी से प्रभावित होना बंद कर दिया जनता ने। 70 ऐसी लोकसभा सीट हैं भारत के अंदर इस 2024 के लोकसभा चुनाव में। 70 जिन पे नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार किया, रैलियां की, भाषण दिए, लेकिन वहां से बीजेपी हारी है। भारत का ये पहला ऐतिहासिक सिनेरियो है कि जहां पर एक प्रधानमंत्री इतनी सीटों पर प्रचार करे और सारी 70 की 70 सीटों पर हार जाए उसकी पार्टी। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि नरेंद्र मोदी से लोग बाग प्रभावित होना बंद हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी को अब अच्छी नजरों से नहीं देख रहे हैं देश की जनता। आजाद भारत की ये एक और चीज देखने में आई है कि विपक्ष है जो, वो इतना मजबूत पहले कभी नहीं था। जब से देश आजाद हुआ है, कांग्रेस की सरकारें रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, लेकिन विपक्ष जितना मजबूत आज है इतना मजबूत कभी नहीं था। और विपक्ष की मजबूती ये दिखा रही है कि लोगों ने नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा कर दिया विपक्ष को। लगभग बीजेपी के बराबर सी की पोजीशन पे है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 1-2% अगर वोट इधर से उधर हो जाता तो ये बिल्कुल पिछड़ जाते बीजेपी वाले इंडिया गठबंधन को देखते हुए। सीएसडीएस लोक नीति एक सर्वे एजेंसी है, बहुत ही मानी हुई और बहुत ही प्रतिष्ठित सर्वे एजेंसी है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सैंपल कलेक्ट किया, एक सर्वे किया। ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश का ही सिर्फ, उससे बाहर का नहीं है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए पहली पसंद के बारे में पूछा, तो 36% जो लोग हैं जिन्होंने सीएसडीएस के सर्वे में वोट किया, 36%, 36% लोगों ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए पहली पसंद बताया। 32%, 32% लोगों ने नरेंद्र मोदी को अपने प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद बताया। तो ये साफ दिखा रहा है कि 4%
राहुल गांधी को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। और ये ही कारण है, ये सर्वे ये बताता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर करारी हार का कारण क्या है। क्योंकि राहुल गांधी की जो छवि है और राहुल गांधी का व्यक्तित्व है, वो आज के समय में राहुल गांधी का जो कद है वो नरेंद्र मोदी से कहीं ऊंचा हो चुका है जनता की नजरों में। मीडिया चाहे ना दिखाए, मीडिया चाहे ना इस चीज को उजागर करे, लेकिन जनता के अंदर जो जन भावना है दोस्तों, वो सर्वे के अंदर साफ दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी को लोग पसंद करना अब कम, एक तरफ डाउन ट्रेंड की तरफ है। अगर मैं कहूं तो नरेंद्र मोदी की छवि, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं की छवि अप ट्रेंड में है। 2019 से अब की बार अगर हम कंपेयर करें 2024 के अंदर, तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी गिरावट की तरफ चल रही है। उसने अपना गिरावट का रास्ता पकड़ लिया है। और इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, चाहे उद्धव ठाकरे हैं, अखिलेश हैं, चाहे राहुल गांधी हैं, उन सभी ने अपना ग्राफ ऊपर की तरफ पकड़ लिया है, अपने ग्राफ को इंप्रूव किया है पहले से। तो वो अप ट्रेंड में चल रहे हैं और ये ट्रेंड कई सालों तक जारी रहेगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण घटना और हुई है इस चुनाव के अंदर कि इंडिया गठबंधन का जो कंसेप्ट था, इंडिया गठबंधन की जो एक मॉडल था इसका, जिसको हम मॉडल भी बोल सकते हैं, विपक्षी एकता का जो मॉडल था वो सक्सेसफुल रहा है और सुपर हिट रहा है। अगर मैं कहूं तो सुपर हिट का मतलब ये है कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया इसने और नरेंद्र मोदी, बीजेपी और एनडीए को पछाड़ने में काफी अहम इसकी भूमिका रही है इस गठबंधन की। हालांकि लोगों में नाराजगी थी, लेकिन अगर विपक्षी एकता ना होती तो ऐसी बहुत सारी सीटें थी जो एंटी मोदी वोट को आपस आपस में बांट लेती और वहां पर बीजेपी की सीट निकल जाती। तो ये जो कंसेप्ट था ये कंटिन्यू करेगा। अब मेरे को जो लगता है ये मॉडल राज्य सरकारों के जो चुनाव हैं, विधानसभाओं के जो चुनाव है उसमें कंटिन्यू करेगा। और 5-6 राज्यों के चुनाव तो बिल्कुल सामने खड़े हैं। इसी साल हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव है, उसके बाद दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव है, झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव है, बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव है और कुछ समय के बाद उत्तर प्रदेश के भी विधानसभा चुनाव होंगे। ये सारे राज्य बीजेपी से दूर हो जाएंगे, बीजेपी को इनसे बाहर कर दिया जाएगा विधानसभा के अंदर। और जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव हारेगा बीजेपी का संगठन और 5 राज्यों के ये चुनाव हारेंगे, तभी उसी समय लोगों के मन में एक बात घर कर जाएगी कि बीजेपी का इस बार जो 2029 के अंदर है कोई स्कोप नहीं है। कुछ सीटें इनकी ज्यादा आने का ये भी कारण था कि लोगों को लगता था कि सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी, क्योंकि उन्होंने 400 का जो मार्क तय किया था तो लोगों का ये मानना था कि बहुमत तो आराम से छू ही लेगी। और कई लोग ऐसे होते हैं वोटर जो कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस को वोट दे बीजेपी को, लेकिन वो जीत के अंदर वोट करना चाहते हैं, वो हार के अंदर वोट नहीं डालना चाहते। तो उनको ये लग रहा था कि भाई बीजेपी जीतेगी, बीजेपी सरकार बनाएगी, अगर हम कांग्रेस को वोट देंगे या किसी अन्य इंडिया गठबंधन के घटक दल को वोट देंगे तो हमारा वोट वेस्ट हो जाएगा, हमारा वोट खराब हो जाएगा। इस कारण से भी बीजेपी को कुछ वोट मिले हैं, जिसके कारण उनकी कुछ सीटें आई हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब लोगों के मन में ये पक्का हो जाएगा, ये 100% ये कंफर्म हो जाएगा कि इस बार किसी भी हाल में बीजेपी सरकार नहीं बनाने जा रही है, चाहे कुछ भी हो जाए बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, तो जनता और वोटर इंडिया गठबंधन के घटक दलों को खुल के वोट करेगी और उसके नतीजे आपके सामने होंगे। तो दोस्तों, मेरा यही मैंने ऑब्जर्व किया था कि मोदी का ब्रांड एक तरह से खत्म हो चुका है। मोदी के चेहरे पे राज्यों में अब वोट मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर स्थानीय राज्य स्तर के नेताओं में कुछ दम होगा तो राज्यों में कोई सरकार ये बचा पाएंगे। अगर राज्य सरकारों में दम नहीं होगा, जैसे कि हरियाणा सरकार में इनका कोई नेता नहीं है, खट्टर था, खट्टर किसी की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे हरियाणा में। अब जो है फिलहाल सैनी, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, तो नेता विहीन प्रदेश है हरियाणा। यहाँ पे आराम से जीत जाएगा कांग्रेस, आराम से जीतेगी। दिल्ली के अंदर इनका कोई नेता नहीं है, आराम से जीतेगी आम आदमी पार्टी। महाराष्ट्र में फडणवीस है, वो खत्म हो चुका है, आराम से जीतेगी वहां पर इंडिया गठबंधन। बिहार में तेजस्वी बहुत बढ़िया स्थिति में है, हालांकि लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाया, लेकिन
स्टेट के इलेक्शंस में पिछली बार भी उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार उसका प्रदर्शन कुछ ना कुछ बढ़ेगा, मेरे को ऐसा लगता है। तेजस्वी के साथ अगर कांग्रेस भी आती है साथ में, तो उसका कुछ ना कुछ सीटों में और इजाफा होगा, क्योंकि राहुल गांधी की लोकप्रियता बिहार में भी कुछ दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट में है। और उत्तर प्रदेश का तो लग ही रहा है, आज ही लग रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो धर्म की राजनीति थी, योगी आदित्यनाथ भी धर्म की राजनीति करते हैं, वो भी इसी मॉडल को आगे लेकर के चलते हैं, हिंदू मुस्लिम वाले मॉडल को, मुस्लिम एक समुदाय से नफरत पैदा करने वाले मॉडल को। और धर्म की राजनीति उत्तर प्रदेश में धराशायी हो चुकी है एकदम बुरी तरह से। लोग बाग उत्तर प्रदेश के वोटर धर्म के बारे में, हिंदू मुस्लिम के बारे में बात सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं आज के समय में। तो योगी आदित्यनाथ के पास और कुछ बताने को है नहीं वहां पर, और धर्म की राजनीति वहां पर चल नहीं रही, तो सीधी सीधी सी जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर अब की बार बीजेपी की सरकार धराशायी हो जाएगी बुरी तरह से। और धराशायी होने का 80 सीटों वाले लोकसभा क्षेत्र से बाहर जाने का मतलब सीधा सीधा मैसेज है कि 2029 के अंदर 100% बीजेपी का पूरे देश में से सफाया तय है। तो दोस्तों, मेरा यही विश्लेषण था। कैसा लगा आपको ये जो अब तक की है विश्लेषण, इसको अपनी राय से मुझे अवगत कराएं, कमेंट में जरूर अपनी राय दें। अगर कोई इसमें इंप्रूवमेंट करना चाहे तो कृपया करके कुछ टिप्स देना चाहे, कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहे तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।